हाय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो मैं आज कुछ आप लोग के लिए कंप्यूटर का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जो भी एडीसीए या फिर ट्रिपल सी कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड सारी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन। मैंने कंप्यूटर का नोट्स लेकर आया है। आप लोग ध्यान से सुनिए और कॉलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और इसे नोट करते जाइए। देखिए, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से, इसका अर्थ क्या होता है? गणना। इसलिए कंप्यूटर को संगणक या गणक भी कहते हैं। कंप्यूटर को संगणक या गणक भी कहते हैं। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले 1882 में डिफरेंस इंजन नाम की एक मशीन बनाई, जो मशीन दशमलव के बाद 20 अंकों तक गणना कर सकता था। जो मशीन दशमलव के साथ 20 अंकों तक गणना कर सकता था, यह वाष्प भाप से चलता था। चार्ल्स बेबेज ने कब मशीन बनाई? 1822 में। कौन सी मशीन बनाई? डिफरेंस इंजन नाम की। कौन सी? डिफरेंस इंजन नाम की। और ये किससे चलता था? तो वाष्प या भाप से चलता था। और ये कितने अंकों की गणना कर सकता था? तो दशमलव के बाद 20 अंकों की गणना कर सकता था। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने फिर 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया, जो डिफरेंस इंजन से अधिक प्रभावशाली था। फिर पहले तो इन्होंने 22 में बनाया और फिर उसका नाम डिफरेंस इंजन दी। और वो 20 दशमलव के बाद 20 अंकों तक की गणना कर सकता था, ठीक है। और ये भाप से चलता था। उसके बाद से इन्होंने 1833 में एनालिटिकल इंजन नामक फिर बनाया। डिफरेंस इंजन से अधिक क्या थी? प्रभावशाली थी। और ये दशमलव के बाद कितने अंकों की गणना कर सकती थी? 50 अंकों की। एनालिटिकल इंजन में डाटा के इनपुट आउटपुट के लिए पै कार्ड का प्रयोग किया गया। किसका? पै कार्ड का प्रयोग किया गया। पैन कार्ड का प्रयोग किया गया। एनालिटिकल इंजन को कंप्लीट चार्ल्स बेबेज के बेटे हेनरी बेबेज चार्ल्स बेबेज के बेटे हेनरी बेबेज ने किया। इन्होंने तो बना दिया था 1833 में। और दशमलव के बाद ये कितने अंकों तक? 50 अंकों तक गणना कर सकता था। और इसके बाद इसका जो कंप्लीट किसने किया? हेनरी बेबेज ने। और कितने वर्षों बाद? 40 वर्षों बाद। एडीए लवलेस को कंप्यूटर के माता कहा जाता था, ठीक है। एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग का कार्य एडा लवलेस ने किया। तो एडा लवलेस को क्या कहा जाता था? कंप्यूटर की माता कहा जाता था। एनालिटिकल इंजन पर प्रोग्रामिंग का कार्य किया। किसने? एडा लेवल ने। मदर का प्रोग्रामिंग और फर्स्ट कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग और फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्राम मदर ऑफ प्रोग्रामिंग, फिर फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्राम। तीनों को क्या कहा जा सकता है? एडा लेवल। इसका कार्य किसने? एडा लेवल ने किया। चार्ल्स बेबेज ने जियोग्रा सॉरी
की वाइट मर, इन्हें भी कंप्यूटर की माता कहा जाता था। ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस 2 दिसंबर को मनाया जाता है? इसकी शुरुआत 2001 से हुई है। ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो गणितीय व तार्किक गणनाएं करती है। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन आप इस तरह से भी दे सकते हैं, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो गणितीय व तार्किक गणनाएं करती हैं। ऐसे तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है। गणितीय गणना में क्या क्या कर सकती है? प्लस, माइनस, मल्टीपल और डिवाइड। ठीक है। और तार्किक गणनाएं जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, फिर इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, ये सारी चीजें हैं। चलिए इनपुट के बारे में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है। इनपुट, फिर प्रोसेस प्रोसेस और फिर आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू के कितने भाग होते हैं? 3। LU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और MU मेमोरी यूनिट, और CU कंट्रोल यूनिट। तो कोई आपसे भूलिएगा मत, सीपीयू का 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? LU का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और फिर होता है मेमोरी यूनिट, फिर होता है CU कंट्रोल यूनिट। CU का फुल फॉर्म, MU का, LU का फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं। कंप्यूटर डाटा को सूचना में बदलता है। चूंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर के द्वारा होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोग्रामिंग EDP कहते हैं। ठीक है। डाटा कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट इंफॉर्मेशन, पक्के तथ्य प्रोसेस्ड डाटा को ही इंफॉर्मेशन करते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं देख लेते हैं। कंप्यूटर की फर्स्ट विशेषता क्या है? गति देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में, HZ। वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकेंड 10⁻⁹ सेकेंड की गणनाएं कर सकता है। ठीक है। दूसरा, त्रुटिहीनता। फिर तीसरा क्या है? विशाल भंडारण की क्षमता। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा भंडारण कर सकते हैं, और ये बिल्कुल त्रुटिहीन होता है, मतलब इसमें कोई त्रुटि नहीं होती। फिर कार्य करने की क्षमता, फिर विविधता, विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। छठवां देखिए, सक्षमता, न थकने वाला, न बोर होने वाला, न अपनी गति और सटीकता बिना खोए कार्य कर सकता है। हाँ, मशीन है, नॉर्मल सी बात है, ना ये थकेगा ना बोर होगा, जब तक चार्ज रहेगा जब तक चलेगा। फिर देखिए 7वां, गोपनीयता बनाए रखना, और विश्वसनीयता, स्वचालित और लगातार। ठीक है। कॉन्स्टिमर्सी, लगातार। और कंप्यूटर की सीमाएं देख लेते हैं। कंप्यूटर की सीमाएं: बुद्धिहीनता, विद्युत पर निर्भरता, बेरोजगारी, अपडेट व अपग्रेड, वायरस का खतरा, खर्चीला और सोच नहीं सकता। जितना हम लोग उसमें डाटा या सॉफ्टवेयर डालेंगे उतना ही वो, या फिर जो हम डाटा एंट्री करेंगे वही सब वो मशीन है तो क्या सोचेगा। कंप्यूटर के अनुप्रयोग: शिक्षा व स्वास्थ्य, रक्षा, वाणिज्य, यातायात, वैज्ञानिक अनुसंधान, रेलवे व वायुयान, बैंक, मनोरंजन। तो आप लोग ये नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसका हम अनुप्रयोग किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं। अब इसके लाभ को देख लेते हैं। समय की बचत, कागज की बचत, वातावरण कम प्रभावित, त्रुटिहीन कार्य की गुणवत्ता। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित है। कंप्यूटर जितने समय में कार्य संपन्न करता है वह समय एक्सक्यूटेशन टाइम कहलाता है। ठीक है।
कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो डेटा का भंडारण करना, गति, सटीकता, ये तीनों है। तो इसमें कौन नहीं है? ए नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है। ठीक है, फिर दिया है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को स्टोर कर पुनः प्राप्त कर सकता है। पहला तो मुझे लगता है सही है। और फिर बी क्या कह रहा है? यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर से बना होता है कि फिर दिया एक कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है। एक कंप्यूटर सभी सूचनाओं को अपने आप व्यवस्थित कर सकता है। तो इसमें मुझे ये लगता था यही सही है। ठीक है, और ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता? तो इसका भी ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए, ग्राफिक्स कार्ड का आकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डाटा को। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है डाटा को। ठीक है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के किस गुण को दर्शाती है? तो सटीकता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दूसरा टॉपिक देखते हैं। कंप्यूटर इन इंडिया। भारत में कंप्यूटर का युग कब से शुरुआत हुआ? ठीक है, 1822 में हमने तो पहले से पढ़ रखा है, लेकिन इंडिया में अपने देश में देखते हैं कि शुरुआत कब से हुई। 1952 से। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1952 में लगाया गया। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1952 में। अब कंप्यूटर का नाम क्या था? एनालॉग। फिर भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1956 में लगाया गया। इस कंप्यूटर का नाम क्या था? HEC। और फिर 2M था, जो डिजिटल कंप्यूटर था। यह कंप्यूटर इंडिया में नहीं बना था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 17 दिसंबर 1931 में हुई थी। ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? कोलकाता में है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 20 जून और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 29 जून। भारत में कंप्यूटर के जनक रंगास्वामी नरसिम्हन। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ कंप्यूटर स्वदेशी कंप्यूटर था। ठीक है, फिर सिद्धार्थ एनालॉग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर ताप दाब गति और मापता था। ठीक है, सिद्धार्थ कंप्यूटर किसे बनाया है? सिद्धार्थ कंप्यूटर को किसने बनाया? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किसने बनाया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कहाँ लाया गया?
ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। बंगलुरु में हेड पोस्ट ऑफिस बंगलुरु में लाया गया था 16 अगस्त 1986 को, भारत में जो निर्मित हुआ था। और वह प्रधानमंत्री जिन्हें कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है राजीव गांधी को। भारत में कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 को। भारत का प्रथम कंप्यूटर न्यू दिल्ली कंप्यूटर कृत डाकघर, भारत का पहला प्रथम कंप्यूटर कृत डाकघर कहाँ था? न्यू दिल्ली डाकघर। भारत का प्रथम प्रदूषक रहित कंप्यूटर पेट्रोल पंप मुंबई। निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी बीजेपी। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति कहाँ लागू की गई थी? न्यू दिल्ली में। सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 CDAC सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर परम जो 8000। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भाटकर पांडुरंगा को। भारत का सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? विजय भाटकर पांडुरंगा को। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में पुणे मौसम वेधशाला में स्थापित किया गया था। कहाँ? पुणे में। ठीक है। और वो भी मौसम वेधशाला में। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI। प्रत्युष भारत का पहला मल्टी पोटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जिसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे में स्थापित किया गया। ठीक है। IITM पुणे में स्थापित किया गया। भारत में सुपर कंप्यूटर, चलिए क्रम वाइज देख लेते हैं। पहला कौन सा है? परम 8000। दूसरा है परम शिवाय IIT BHU में, परम युवा II और परम शक्ति, फिर से परम सिद्धि, फिर परम ब्रह्मा, परम युक्ति, फिर परम 8600, परम 10000, फिर कलर इस्लूजम, फिर पदुम, फिर बिरंगो, फिर मिहिर, फिर सहशरत, फिर EKA डेवलपमेंट बाय टाटा ग्रुप इन 2007 में, जो टाटा ग्रुप के द्वारा क्या किया गया था? मतलब बनाया गया था। फिर आदित्य प्रतिपुच, काला रंग वाला, इम्पोर्टेंट है। परम सिद्धि AI सुपर कंप्यूटर 63 रैंक शीर्ष 500 टॉप 500 में शामिल है। मतलब 500 कंप्यूटरों में जो परम सिद्धि AI सुपर कंप्यूटर है उसका 63वीं रैंक है। ठीक है। चीन के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर है। मई 2022 में भारत में 15 सुपर कंप्यूटर हैं। मतलब 2022 तक। सुपर कंप्यूटर इन अदर कंप्यूटिंग, अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर
वाला देश कौन है? यूएसए। भारत 19वें नंबर पे है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 को। और अब इसका भी प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की प्रथम कंप्यूटर है? ठीक है, तो परम। ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर की जनक कौन है? तो विजय भाटकर पांडुरंगा। ठीक है, ऑप्शन सी। शैमोर के विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? शैमोर के। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? प्रधान डाकघर बेंगलुरु में। प्रधान डाकघर बेंगलुरु में। भारत का पहला कंप्यूटर प्रधान डाकघर बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। विश्व का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है जिसे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था? परम मित्र। परम 18,000 सुपर कंप्यूटर किस वर्ष जारी किया गया था? 1991 में। तीसरा देख लेते हैं, तीसरी टॉपिक, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग। पहला क्या है? सीपीयू है। ये प्रोसेसर होता है। पहला प्रोसेसर इंटेल 4004 लॉन्च कब हुआ था? 15 नवंबर 1971 को। और इसकी हेड ऑफिस कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। ठीक है, ये कौन सा ये प्रोसेसर होता है और पहला प्रोसेसर इंटेल 4004 और लॉन्च हुआ था 15 नवंबर 1971 को। इसका हेड ऑफिस है कैलिफोर्निया में। कंप्यूटर का सीपीयू को क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। और ये मदरबोर्ड में लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? मदरबोर्ड में लगा रहता है सीपीयू। ठीक है, मदरबोर्ड के अन्य नाम सर्किट बोर्ड, मेन बोर्ड, हेड ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, मदर बोर्ड, इसके 3 भाग हैं। वो 3 भाग कौन कौन से? एलयू, सीयू, एमयू। एलयू का फुल फॉर्म हमने बताया था पहले, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू का कंट्रोल यूनिट, और एमयू का मेमोरी यूनिट। अन्य नाम भी होता है रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, इनके 2 प्रकार होते हैं। कौन सा? प्राइमर और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी। और सीयू के और सीयू का क्या होगा? तंत्रिका प्रणाली। और एलयू का गणितीय तार्किक गणनाएं करता है। चलिए मॉनिटर देख लेते हैं। दूसरा अन्य भाग VDCU वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, VDT वर्चुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, तीसरा क्या होता है? कीबोर्ड होता है। पहला था CPU, दूसरा था मॉनिटर, तीसरा है कीबोर्ड। कीबोर्ड के 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड और मल्टीमीडिया। ठीक है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। इनमें 104 बटन होते हैं। इसमें फिक्स नहीं होता है बटन। इसके प्रोसेसिंग को रोक लेना। F1 से F12 को क्या कहते हैं? फंक्शन की। F1 से F12 तक के बटन को ऊपर जो दिया रहता है फर्स्ट में, उसको क्या कहते हैं? फंक्शंस की कहते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल की किसे कहते हैं? जो कुल 17 बटन होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा और लंबा बटन कौन सा है? स्पेस बार होता है। ठीक है, और ऐसा बटन जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होता है, स्पेस बार ही होता है। नेविगेटर की, इसके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाने वाले बटन को क्या कहते हैं? नेविगेटर कीज। ठीक है, मोडिफायर कीज, कॉम्बिनेशन कीज,
इसकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, इनके साथ कोई न कोई बटन जरूर रहेगा। अल्फ़ाबेटिक कीज कितने होते हैं? 26। अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। अल्फ़ाबेटिक कीज भी 26 होती हैं। 3 बटन वाली लाइट नंबर लॉक, ठीक है, 3 बटन नंबर लॉक, और फिर एक होता है कैप्स लॉक, एक होता है स्क्रॉल लॉक, ठीक है। एक नंबर लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो नंबर लॉक ऑन रहने पर न्यूमेरिकल कीबोर्ड काम करेंगे। नंबर लॉक अगर ऑन रहेगा तो न्यूमेरिकल कीबोर्ड क्या होंगे? काम करेंगे। ऑफ रहने पर ये जो जो नीचे और ऊपर करके एरो जैसे देता है ना बटन, वो काम करने लगेगा अगर ऑफ रहेगा तो। कैप्स लॉक ऑन रहता है तो क्या होता है? ऑल लेटर कैपिटल होते हैं, ठीक है, तो वो काम करेंगे। ऑफ रहेगा तो ऑल लेटर स्मॉल जो होते हैं वो काम करेंगे, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। शिफ्ट बटन के साथ अन्य लेटर दबाने पर कैपिटल टाइप होगा। अगर कैप्स लॉक ऑन होगा और शिफ्ट बटन के साथ अन्य लेटर दबाए तो वह स्मॉल लेटर टाइप होगा। स्क्रॉल लॉक ऑन पेज के ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगी। मल्टीमीडिया कीबोर्ड, इसमें आवाज़ कम ज़्यादा क्यों कुछ भी एक्स्ट्रा बटन होते हैं। माउस, चौथा देखते हैं माउस। पहला सीपीयू, दूसरा मॉनिटर, तीसरा क्या था? याद करिए याद करिए, एक बार देख लेते हैं तीसरा क्या था। कीबोर्ड था, सॉरी। पहला सीपीयू, दूसरा मॉनिटर, तीसरा कीबोर्ड था और चौथा माउस। चलिए माउस को देख लेते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल व्हील, ठीक है। और पांचवा देखते हैं यूपीएस। यू का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आप लोग पढ़ लीजिए, इंटर यूटिवल, ठीक है। पी का पावर, एस का सप्लाई, इस तीनों का फुल फॉर्म है। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यूपीएस डिवाइस का अर्थ क्या है? यूनाइटर, ऑप्टेबल पावर सप्लाई। चलिए आप लोग ये अपने भाषा में देख लीजिएगा। पावर सप्लाई। सीपीयू के गति को मापा जाता है जो सीपीयू चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। हर्ट्ज में, किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में, ठीक है। हर्ट्ज एक मापांक होता है, उसी में मापा जाता है। किस कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया था? आईटेल ने, ठीक है। IBM इंटरनेशनल बेसिक मशीन निम्नलिखित में से कौन से सीपीयू के घटक हैं? तो LU कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट, ऑप्शन डी सही होगा। किसी कंप्यूटर में कीबोर्ड आमतौर पर फंक्शन कीज कितने होते हैं? 12। F1 से लेकर F12 तक। F1 से लेकर F12 तक। क्वेश्चन 7, कंप्यूटर की कीबोर्ड में ऐसी कीज, इंड कीज, पेज अप और पेज डाउन कीज नीचे किस श्रेणी में रखते हैं? नेविगेशन कीज, किसमें? नेविगेशन कीज, किसमें रखते हैं? नेविगेशन कीज। चलिए मैं अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ, लेकिन देखिए ध्यान से, नेविगेशन कीज, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों में सही क्रम पहचाने। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट,
स्टोरेज, ये सभी सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ऑल, सभी। अंकगणितीय ऑपरेशन, ठीक है, तार्किक ऑपरेशन और संचय और पुनर्प्राप्त ऑपरेशन। ठीक है, सॉरी, पुनर्प्राप्ति मतलब कोई डेटा आप अगर डिलीट कर देते हैं तो क्या होता है, रीस्टोर में चला जाता है, जिससे हम रिस्टोर करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी का मेमोरी रजिस्टर, मेमोरी यूनिट। क्वेश्चन नंबर 11, बीडीयू का दूसरा नाम क्या है? तो बीडीयू का मॉनिटर, ठीक है, दूसरा नाम मॉनिटर है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को कल हम डिस्कस करेंगे, या नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इतना रखते हैं। और आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं कंप्यूटर की आपकी बेसिक्स लेवल से पूरा कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है।